फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के साथ काम करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को रीड किया और सिंगल वैल्यू को राइट किया है, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक पूरे ऑब्जेक्ट को इन द फॉर्म ऑफ मैप की वैल्यू पेयर की सूरत के ऊपर वैल्यूज को रीड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सैफुल्लाह हियर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और एंड्रॉयड डेवलपमेंट इस वीडियो के अंदर हमने ये देखना है कि किस तरीके से हम अपने फायरबेस डेटाबेस में से कंप्लीट ऑब्जेक्ट को इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर जो है वो हम रीड कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम जो मैप रीड करेंगे बेसिकली हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज होंगे उसके अंदर। तो अगर मैं अपने फायरबेस डेटाबेस के ऊपर आऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास यूज़र के नीचे एक नोड है यूज़र 1 का, और उसके नीचे हमारे पास नोड है जिसमें हमारे पास बेसिकली दो वैल्यूज़ हैं, एज और नेम। तो हम बेसिकली देखेंगे कि किस तरीके से यूज़र 1 के नीचे जो दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों वैल्यूज़ की इन द फॉर्म ऑफ मैप हम की एज और मैप वैल्यू जो है वो रीड कर सकते हैं। पहले तो हमने देखा किस तरीके से हम एक इंडिविजुअल वैल्यू, फॉर एग्जांपल एज के ऊपर लिस्टिंग लगा के स्ट्रिंग वैल्यू रीड कर सकते हैं, या नेम के ऊपर लगा के उसका वैल्यू रीड कर सकते हैं, सॉरी इंटीजर या स्ट्रिंग। इस वीडियो में हमने देखना है कि हम किस तरीके से किसी एक नोड की जिसके चाइल्ड मल्टीपल्स यानी कि एज और जिसकी मल्टीपल वैल्यूज उनको हम रीड कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर आऊँगा, और जो लास्ट वीडियो में मैंने लिसनर यहाँ पे क्रिएट किया था इसको डिलीट करता हूँ, और अगेन यहाँ पे भी ये जो लिसनर है मैं इसको भी यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। और बेसिकली जो मेरे पास ये ऑन डिस्ट्राई के ऊपर है, इसको बेसिकली ऑन डिस्ट्राई को मैं रिमूव करूँगा, क्योंकि मैं यूज़ करूँगा लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट। तो इसको जब हम यूज़ करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उस वक्त हमें जो है वो टेंशन नहीं होती मल्टीपल लिसनर अटैच होने की। तो ये काम हो गया। अब मैं ये जो मेरा कोड है इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। तो बेसिकली हमने अब करना क्या है, हमने यहाँ पे तो हमारे पास लिसनर अटैच है यूज़र 1 के ऊपर। लास्ट वीडियो में जो हमारा काम था उस वक्त तक हमारे पास जो हमारा ये वाला लिसनर यूज़र 1 की वैल्यू एक इंडिपेंडेंट स्ट्रिंग थी, तो हम स्ट्रिंग को जो है वो गेट वैल्यू के साथ लेते थे। लेकिन इस दफ़ा बेसिकली हमें जो वैल्यू रिटर्न होगी वो एक स्ट्रिंग नहीं बल्कि वो एक मैप होगा जिसमें मल्टीपल कीज़ और वैल्यूज़ होंगी। तो आएंगे डैश वीडियो के ऊपर और यहाँ पे एक मैप क्रिएट कर लेंगे, मैप। और आपने देखा की और वैल्यू लेगा, तो की हमारे पास क्योंकि स्ट्रिंग होती है तो स्ट्रिंग देंगे, और वैल्यू हमारे पास एक दफ़ा स्ट्रिंग आनी है, एक दफ़ा हमारे पास वो इंटीजर आनी है। तो वैसे भी बेस्ट प्रैक्टिस हमारे पास ये है कि हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, कोई भी वैल्यू हो वो उसको यहाँ पे सेव कर लेगा। डेटा कह दूंगा इसको, और मैं कॉल करूँगा डेटा स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू, मुझे कास्ट करना पड़ेगा। जहाँ पे अगर मैं जाऊँ गेट वैल्यू की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली हमें एक मैप भी रिटर्न करता है, जेनेरिक वैल्यूज प्लस एक मैप भी रिटर्न करता है स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट के तौर के ऊपर। तो वो बेसिकली हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब होगा क्या कि ये जो हमारे पास यूज़र 1 के ऊपर हमारा लिसनर लगा होगा, तो ये बेसिकली एज और उसकी वैल्यू, यूज़र नेम और उसकी वैल्यू जो है वो बेसिकली हमारे लिए रिसीव करेगा। तो उसके बाद सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लॉग कैट विंडो के अंदर जो है वो शो करवा दूंगा नेम, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेटा डॉट गेट। अब मैंने की देनी है, सॉरी की देनी है, तो की मेरे पास चूँकि मेरी पहली की नेम है तो नेम दे दूंगा, नेम आ जाएगा। इसी को डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे सेकंड की मेरे पास एज है, और यहाँ पे भी मेरे पास बेसिकली एज आ जाएगी। तो वो मेरे पास जो एज होगी वो शो होना शुरू हो जाएगी। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो है वो रीड डेटा के अंदर लिसनर यूज़ कर रहा हूँ, एड लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट। मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में आपको बताया था। तो डेटा रीड करने का कोड कंप्लीट हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं आऊँ अपने डैश वीडियो की मेन एक्टिविटी की लेआउट के ऊपर, तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक एक्स्ट्रा यहाँ पे एडिट एक्स्ट्रा जो बेसिकली हमसे बेसिकली एक नंबर लेगा एज अ एज जो ट्रीट होगा। तो जहाँ पे मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे मुझे एज भी चाहिए, तो मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट करूँगा, और यहाँ पे बेसिकली मेरे पास होगी इंट में एज, जो कि बेसिकली मेरे पास आएगी हम इनपुट नाम से, जो कि मेरे पास बेसिकली एडिट टेक्स्ट है एज के लिए, नंबर के लिए। तो ये चूँकि बेसिकली मुझे एक नंबर रिटर्न करेगा, तो मैं इसको रैप कर लूँगा इंटीजर डॉट पार्स इंट में। तो जो स्ट्रिंग भी होगी बेसिकली इंटीजर में यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। तो मैं ये लिसनर भी यहाँ पे रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पे एक न्यू कॉल मेरे पास आ जाएगी चाइल्ड की। तो अब मैंने पहले रेफर करना है नेम को, और उसके ऊपर मैं कॉल करूँगा सेट वैल्यू, और मैं जो सॉरी डेटा होगा वो यहाँ पे दूंगा। इसी को डुप्लीकेट करूँगा, पहले यहाँ पे मेरे पास अब एज आएगी, और यहाँ पे भी मेरे पास एज आएगी। तो इसके साथ ही जो डेटा इंसर्शन का कोड अब भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। तो इसको रन करता हूँ अपने डिवाइस के ऊपर। मेक श्योर कर लें आपकी एप्लीकेशन पहले रन नहीं हो रही। तो मेरी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गया। मैं जाऊँगा लॉकेट विंडो के ऊपर, और अपनी डिवाइस की स्क्रीन को भी यहाँ से रिकॉर्ड कर लूँगा। मेरा टैग भी सेट है डिबग के लिए, टैब शो करता हूँ। तो मेरी एप्लीकेशन जो उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू हो गई है। मैं बेसिकली अपना जो डेटाबेस इसको भी शो कर लूँगा। अब राइट नाउ मैं क्लिक करता हूँ रीड डेटा के ऊपर, तो आपने देखा मेरे पास इनिशियल यूज़र नेम और जो वैल्यू है उसकी एज की वो शो होना शुरू हो गई। मैं यहाँ पे न्यू कोई भी यूज़र नेम देता हूँ, लाइक अली, एज के लिए दे देता हूँ 50। क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर, तो आपने देखा मेरे पास एज और अली की नेम दोनों अपडेट हो गए। क्लिक करता हूँ रीड डेटा के ऊपर,
तो आपने देखा अली और जो उसकी एज है वो भी मेरे पास यहाँ पे शो होना शुरू हो गई। तो ये था गाइस किस तरीके से हम अपने फायरबेस डेटाबेस में से वैल्यूज़ को बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ मैप जो है वो रीड करते हैं, पेयर ऑफ मैप के तौर के ऊपर रीड करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा शो करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं वीडियो को स्टॉप करूँगा, सॉरी रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँगा। इसको सेव करने के बाद यहाँ पे राइट नाउ तो हमारे पास जो है वो लिसनर था सिंगल वैल्यू इवेंट के लिए। अब सपोज करें मैं यहाँ पे लिसनर लगा देता हूँ, वैल्यू इवेंट लिसनर, तो इसको मैं क्लियर करता हूँ, एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूँ और जो है वो एप्लीकेशन को रन करूँगा दोबारा। इस दफ़ा मैंने मेक श्योर ये करना है सिर्फ, अगर आप मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं, कि रीड डेटा को आपने सिर्फ एक दफ़ा क्लिक करना है। अगर 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो 2 लिसनर्स हमारे अटैच होंगे। तो जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसमें आपके पास कन्फ्यूजन आ जाएगी। तो अगेन एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गया, डिवाइस की स्क्रीन अगेन रिकॉर्ड करते हैं और अपने डेटाबेस को भी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब जैसे पहली दफ़ा मैं क्लिक करूँगा रीड डेटा, तो आपने देखा मेरे पास लिसनर भी अटैच हो गया और मेरे पास इनिशियल वैल्यू भी आ गई। अब रीड डेटा के ऊपर हम अगेन क्लिक नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे सपोज करें कोई न्यू वैल्यू देता हूँ, लाइक न्यू नेम और एज के लिए 50 दे देते हैं, सॉरी 50 तो पहले सेट है तो 55 देंगे। अब मैं जैसे क्लिक करूँगा रन कोड के ऊपर, तो आपने देखा वैल्यूज़ तो मेरी अपडेट होगी, लेकिन यहाँ पे हमें आउटपुट 2 दफ़ा शो हुई है। पहली दफ़ा अपडेटेड नेम लेकिन एज हमें पुरानी शो हुई है, दूसरी दफ़ा अपडेटेड नेम और एज भी न्यू शो हुई है। तो ये बेसिकली मैं आपको बताना चाहता था। अगेन आप लोग अगर गौर से देखें यहाँ पे, तो हमारा हमने चूँकि यहाँ पे, इसको मैं स्टॉप करूँगा, अगर तो हमने बेसिकली यहाँ पे 2 सेपरेट एपीआई कॉल्स की हुई हैं। पहली एपीआई कॉल बेसिकली नेम को सेट कर रही है, दूसरी एज को सेट कर रही है। तो अभी स्क्रीन तो चले आप नहीं देख पाएंगे। अगेन मैं नेम की बजाय सिर्फ लिख देता हूँ उस्मान और एज की बजाय लिख देता हूँ, एज की जगह 30 लिख देता हूँ। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा रन कोड के ऊपर, तो आपने गौर से देखना है कि हमारा नेम पहले अपडेट होगा, फिर हमारी एज अपडेट होगी। तो ये तो खैर इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आपको नज़र नहीं आया। मैं एक दफ़ा अगेन ट्राई कर लेता हूँ। है जी, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से इतनी जल्दी वो अपडेट हो जाता है कि आप लोगों को नज़र नहीं आता। अदरवाइज कंसेप्ट वही है जो मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि यूज़र 1 के साथ जब हम कॉल करते हैं सेट वैल्यू नेम के ऊपर, तो एक सेपरेट एपीआई कॉल होती है। एज नेम की वैल्यू जब सेट होती है तो एज की वैल्यू हमारे पास पुरानी होती है, लेकिन चूंकि डेटाबेस में की स्टेट में चेंज आता है तो वो हमारा जो लिसनर है वो कॉल कर देता है। अगेन जब पहली दफ़ा वो कॉल करता है तो आपने देखा उस्मान हमें तो नेम तो अपडेट नहीं मिला, लेकिन एज जब नेम अपडेट हुआ था तो एज पुरानी थी, पुरानी एज के साथ हमें डेटा का स्नैपशॉट मिला। साथ ही जब हमने सेट वैल्यू किया एज के लिए, तो उस वक्त डेटा हमारा नेम हमारा ऑलरेडी अपडेट हो चुका हुआ था, तो नेम की पुरानी वैल्यू मिली हमें और एज की जो अपडेटेड वैल्यू वो हमें यहाँ पे मिल गया। अगेन उस्मान अली के लिए भी ये हुआ कि नेम अपडेट हुआ लेकिन एज हमें पुरानी मिली है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि नेम ऑलरेडी अपडेट हो चुका हुआ था, तो फिर हमें बाद में एज भी जो है वो अपडेट मिल गई है। तो आई होप सो गाइस आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम 2 सेट वैल्यूज़ को कॉल करते हैं, जितनी दफ़ा पे सेट वैल्यू को कॉल करेंगे तो हम सेपरेट एपीआई कॉल्स जो है वो जनरेट करते हैं, और उस सेपरेट एपीआई कॉल के लिए सेपरेट हमारा जो लिसनर है वो यहाँ पे कॉल होगा। तो मैं अगेन इसको जो है वो चेंज कर देता हूँ, लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट। तो इंशाल्लाह गाइस मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम पुश आइडियाज़ की मदद से जो है वो डेटा को इंसर्ट करते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।